जय श्री राम। भगवान राम का वनवास भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस कथा में उनके 14 वर्षों के वनवास का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने धर्म सत्य के मार्ग पर चलते हुए अनेक स्थानों पर निवास किया। ये कहानी भगवान राम के धैर्य, साहस और कर्तव्य पालन की मिसाल है। इस लेख में उनके वनवास के दौरान रुके हुए प्रमुख स्थानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या से प्रस्थान। जब भगवान राम को अपनी माता कैकेयी के कहने पर 14 वर्षों के वनवास पर जाने का आदेश मिला तो उन्हें इसे सहज स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निश्चय किया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से प्रस्थान कर सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने पहली रात बिताई। अगले दिन वन की ओर बढ़े। तमसा नदी। अयोध्या से चलकर तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने दूसरी रात बिताई। राम ने यहाँ सीता और लक्ष्मण से कहा कि वनवास कठिन होगा, लेकिन वे अपने धर्म और वचन का पालन करेंगे। सिंहेश्वरपुर। तमसा नदी से आगे बढ़ते हुए सिंहेश्वरपुर पहुंचे, जहाँ निषाद गृह ने उनका स्वागत किया। गृह ने अपनी भक्ति और प्रेम से राम, सीता और लक्ष्मण का आतिथ्य किया। यहाँ पर राम ने अपने प्रिय नगरी अयोध्या को छोड़ने का वास्तविक अनुभव किया। गंगा पार करना। सिंहेश्वरपुर से निषाद राजगृह की सहायता से राम गंगा नदी पार की। उन्होंने नाव के माध्यम से गंगा पार की और आगे त्रिकुट की ओर बढ़े। वाल्मीकि आश्रम। गंगा पार करने के बाद भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि ने राम को दंडकारण के बारे में जानकारी दी और चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। चित्रकूट। राम और सीता लक्ष्मण चित्रकूट पहुँचे। वहाँ कुछ समय के लिए निवास किया। चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण राम को बहुत प्रिय था। यहीं पर भगवान राम से मिलने भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने ये मना कर दी। भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस जाने का निश्चय किया और उन्हें राजगद्दी पर स्थापित किया। दंडकारण। चित्रकूट छोड़ने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण के घने जंगल में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों का भ्रमण किया। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ निवास किया और ऋषियों की रक्षा की। अत्रि मुनि का आश्रम। दंडकारण में भगवान राम और अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुईया के आश्रम पहुंचे। अनसुईया ने माता सीता को सती धर्म और गृहस्थ जीवन का आदर्श बताए। उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। पंचवटी। दंडकारण से आगे बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर एक पर्णकुटी बनाकर निवास किया। पंचवटी का वातावरण बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था। पंचवटी में ही छसी शूर्पणखा आई, जिसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मना कर दिया और लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, जिन्होंने राम से युद्ध में मार दिया। सीता हरण। पंचवटी में ही रावण ने सीता का हरण किया। रावण मारीच के छल से स्वर्ण मृग बनकर सीता को मोहित किया। सीता के कहने पर राम ने मृग का पीछा किया और लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए रुके। रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके सीता का अपहरण किया। सबरी का आश्रम। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम पर। सबरी ने राम का स्वागत किया और उन्हें झूठे बेर खिलाए। उनकी भक्ति और श्रद्धा से राम प्रसन्न हुए। किष्किंधा। सबरी के निर्देश न राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे। यहाँ उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता से बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद सुग्रीव और हनुमान ने सीता की खोज में राम की सहायता की। त्रिमुख पर्वत। किष्किंधा में रहते हुए राम ने त्रिमुख पर्वत पर कुछ समय बिताया। यहीं पर हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलाया। लंका यात्रा। रावण वध। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में पाया और राम को उनकी स्थिति की सूचना दी। राम ने वानर
सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने सेतु बांधकर समुद्र पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 15 अयोध्या वापसी। 14 वर्षों के वनवास समाप्त होने के बाद भगवान राम और सीता लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके अयोध्या लौटने पर भव्य स्वागत किया। इसे ही दीपावली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, भगवान राम का वनवास धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन की अद्भुत मिसाल है। उनके जीवन से हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। उनका